नमस्कार दोस्तों, पब्लिक न्यूज इसराना में आपका स्वागत है। हल्का इसराना से भाजपा प्रत्याशी एवं राज्यसभा सांसद श्री कृष्णलाल पवार ने हल्का इसराना के गांव वैसर, भंडारी, नैन, अलूपर, एर, कुराना, छिछराना, पाथरी आदि का दौरा कर आने वाली 5 अक्टूबर को कमल के निशान वाला बटन दबाकर बीजेपी और मुझे विजयी बनाए। और गांव कुराना में पहुंचने पर वहां पर पंडित जी ने कृष्णलाल पवार को विजय तिलक लगाया और मंत्र उच्चारण किए। के बाद कृष्णलाल पवार का वहां पर ग्रामीणों ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। गांव कुराना की तरफ से समस्त पगड़ी पहनाई गई। वहीं पिछड़ा वर्ग समाज की तरफ से सुल्तान सिंह सैन ने पगड़ी पहनाई और साथ ही गांव कुराना के पूर्व सरपंच जगदीश ने भी गांव की तरफ से कृष्णलाल पवार को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया और आश्वासन दिया कि गांव कुराना की तरफ से एक एक वोट आपको मिलेगी। वहीं कृष्णलाल पवार ने सभा में आए एक बुजुर्ग को पगड़ी और शाल पहनाकर उसका सम्मान किया। दिल्ली जाकर खुला, उसमें 98% आपके भाई की, आपके बच्चे का नाम कृष्णलाल पवार लिखा था। इसलिए केंद्र नेतृत्व ने कहा कि आपने इसराना की जनता आपको चाहती है, आपने चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो साथियों, बुजुर्गों, आपके आशीर्वाद से, आपकी इच्छा से की कदर करते हुए मैंने फैसला लिया कि मैं 4 साल की राज्यसभा छोड़ने को तैयार हूँ। मैं इसराना विधानसभा की जनता की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मैं आपके बीच में आया। लेकिन 2019 में मेरा साथी मेरे साथ है दयानंद उड़ाना, जेजेपी के उम्मीदवार थे। उसने भी मतलब जनसभा की राजमंडी में और दुष्यंत चौटाला बड़े सभा में यह कहकर गया कि मेरा उम्मीदवार जीते नीतीश कृष्ण पवार को हरा देगा। ईमानदारी से जनता की सेवा करना 5 साल बड़ी पंचायत में कह रहा हूँ, ईमानदारी से जनता की मास्टरी सेवा करना। लेकिन पिछला चुनाव से जो बोलकर आपसे जीता है, उनकी बेटी हमारी बेटी है। आपके बीच में आकर झूठ बोली कि मेरी 4 बेटियां हैं, जब उसकी 2 बेटी है। फिर जैसे मैं गाड़ी से उतर के नीचे आया हूँ, या मुट्ठे पर ग्लिसरीन लगा लेता था दवाई और आंख पर ऐसे कर लेता था, जब आकर बैठता तो आंसू आ जाते। उसमें ऑटोमेटिक ग्लिसरीन ऐसी चीज होती, लगाओगे बगैर उसके आंसू आएंगे। लोग सामने से देख लेते थे, भाई ये तो रो रहा है, तो भागता हो तो उसको वोट दे। उससे भी पूछना सुखबीर वाल्मीकि से, कोई भी मैं काम करता हूँ, कहता कि मेरे को सरकार ने ग्रांट दे रखी, उस ग्रांट से काम मैंने शुरू किया। लोगों के बीच में जाता, कहता कि सरकार मुझे पैसा नहीं देती। मनोहर लाल जी ने 90 के 90 विधानसभा में 5 करोड़ हर साल उनको दिए हैं। 30 करोड़ इसके पास भी आया है। इसे पूछना कि 30 करोड़ कहाँ गया पैसा। और मैं अपनी तरफ से ईमानदारी से भरी पंचायत में ईमानदारी से कहता हूँ, कोई सरपंच कह दे, जेई कह दे, बीडीओ कह दे, एसडीओ कह दे कि मैंने किसी ग्रांट से 5 पैसे खाए हैं, हिंदू धर्म में गौ का मांस खाया। ये लोग जो झूठ बोलकर वोट ले जाते हैं, ईमानदारी से राजनीति नहीं करते, तो ये लोग ज्यादा चल नहीं सकते। इसलिए मैंने फैसला किया है, ईमानदारी से राजनीति की है, ईमानदारी से राजनीति करूंगा। और मेरा तो ये आखिरी चुनाव है इसराना विधानसभा। उसके बाद ये जनरल हो जाना है। आप में से कोई एमएलए टिकट लेकर आएगा और कृष्ण पवार उसको पास खड़ा होकर एमएलए बनवाएगा। इसलिए बालू गांव है, तत्व का गांव है, सारे विधानसभा की हवा यहाँ से चलती है। लेकिन आपने बातों का ध्यान रखना है, कौन आपका है, कौन झूठ बोलकर राजनीति करता है। आपके बीच में आएगा, बातों को कसम भी खाएगा, ऐसी बढ़ाकर लेकर आएगा, लेकिन जो मैंने बात की ईमानदारी से आपके सामने मैंने की। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, आपने आशीर्वाद देना है। दूसरा, नायब श्रेणी जो मुख्यमंत्री बने हैं,
भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जैसे मेरे साथियों ने बोला 10 साल का हिसाब किताब मांगे तो 10 साल का हिसाब किताब दे। नायब सैनी ने कहा मैं तेरे से 15 सवाल करता हूं। मैं तो 56 दिन मुख्यमंत्री रहा, 56 दिन में 28 घोषणाएं की है, लेकिन 10 साल में तू 15 का जवाब दे दे, नहीं दिया तो 10 का दे दे, 5 का दे दे। आखिर में नायब सैनी ने कहा मुझे केवल एक सवाल का जवाब दे दे कि तेरे कार्यकाल में तूने कितनी नौकरियां लगाई और कहां लगाई है। कोई जवाब नहीं था साथियों। उसने 10 साल में 86,000 नौकरियां लगाई और विशेष अपने जिले के अंदर लगाई। इसलिए हमने 1,25,000 नौकरियां लगाई है, ईमानदारी से लगाई है, बगैर पर्ची बगैर खर्ची के लगाई है। 200 नौकरियां आपके गाँव में कोई भाई साबित कर दे कि हम पैसे देकर लगे हैं, कान पकड़ कर चुपार से नीचे उतार दें। हमने ईमानदारी से काम किया है और 1,20,000 जो कौशल रोजगार के बच्चे हैं नायब सैनी ने उनको भी पक्का कर दिया। 8% उनका भी तनख्वाह में इजाफा कर दिया। दूसरा, कई किसान भाई बैठे हैं मजदूरी में, आपके लिए घोषणा की, उसमें उन्होंने कहा कि पुराना गांव का जो किसान है उसका खेत का टेबल खराब हो जाता है, दूसरी जगह वो शिफ्ट करता है उसकी जान के वाले पड़ जाते थे, बिजली बोर्ड कोई रास्ता नहीं देता, अलग एस्टिमेट बनता था, पैसे लगते थे। लेकिन नायब जी ने फैसला ले लिया किसान का कोई खर्च नहीं होगा, केवल किसान जहां भी अपना बदलना चाहे बदल सकता है। एक तो ये घोषणा की। दूसरा कि हमारे किसान भाई आपका ट्रांसफार्मर जुड़ जाता है, 20% ट्रांसफार्मर की कीमत आपसे ली जाती थी, अब किसान से कोई 1 पैसा भी नहीं लेगा, फ्री आपको चलेगा ट्रांसफार्मर मिलेगा। 31 जुलाई 2024 तक जितनी भी दरखास्तें आपकी हैं टीएल की सभी हम गैर टीएल के कनेक्शन देंगे, लेकिन आपके ऊपर पहले पाबंदी थी आप सोलर से लेंगे, तो लेकिन अब हमने फैसला कर दिया किसान की मर्जी होगी, सोलर से ले चाहे बिजली से ले, तो किसान की मर्जी के ऊपर हमने छोड़ा है। इसी प्रकार से एक 3 स्टार मोटर जो आपकी जान को एक फंदा था, केवल 3 कंपनी ऑथराइज थी, 3 कंपनियों की मोटर आपके मिल गई तो आपको कनेक्शन होगा वरना नहीं होगा। इसलिए नायब सैनी ने फैसला कर दिया पूरे हिंदुस्तान में किसान भाई किसी भी कंपनी की मोटर 3 स्टार लेकर आए वो मान्य होगी, किसान के ऊपर कोई किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। आपके ऊपर सरकार का बिजली बोर्ड का 133 करोड़ रुपए बकाया था जो आपके बिलों में लग गया था, 133 का 133 करोड़ नायब सैनी ने माफ कर दिया। इसी प्रकार से प्रदेश में उन किसान भाई जिनकी फसल किसी कारण से ना बीत पाए, चाहे सूखे की वजह से, बीमारी की वजह से, 2000 लगाइए, प्रधानमंत्री ने शुरुआत की है, आपका फ्री 0 बिल आएगा, उसकी कीमत 1,10,000 है, जिसमें 50,000 केंद्र सरकार देगी और 60,000 उसकी कीमत हमारी हरियाणा सरकार नायब सैनी की सरकार देगी, जिससे कि आपका घर का बिजली 2 किलोवाट तक 0 होगा और जो एक्स्ट्रा बिजली बढ़ाएगा वो बिजली के पूल में जाएगी एसडीओ सब डिवीजन में, अगले महीने आपको उसमें जुड़ जाएगी। और 3 किलोवाट तक भी को कराएगा तो 78,000 केंद्र सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी दी जाएगी। ऐसी घोषणाएं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की कर रही है। तो विशेष तौर से जो गरीब भाई है, हमारा कोई एससी समाज की हमारी बहन है, विधवा है, बीपीएल में है, पहले थोड़ी ही राशि मिलती थी, कन्यादान राशि पहले 21,000 थी, 50,000 भी हमने किया था, अब बढ़ा करके उसको हमने 73,000 कर दिया। गरीब बीपीएल परिवार से एससी समाज की कोई हमारा परिवार है, विधवा औरत है, उसको 73,000 मिलेगी। कोई जनरल जाति का किसी भी समाज से है, यदि विधवा हमारी बहन है तो बैकवर्ड क्लास है, तो जनरल जाति से है और बीपीएल में है तो 41,000 उसकी बेटी कन्यादान राशि के लिए भेजेंगे। कोई 2.5 एकड़ का जमींदार है पुराना गांव से, जिसकी 1 लाख से इनकम कम है, हम 11,000 उसकी कन्यादान की बेटी की शादी के लिए देते हैं। कोई बेटी खेल में जिसके पास मेडल है 31,000 हम उसके लिए भी दे देंगे। तो इसी प्रकार से हमने पूरे देश में 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाने का काम किया, 11.5 करोड़ घरों में नल से जल देने का काम किया, घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन देने का काम किया। तो कितने कैसे काम किए,
इसलिए आपके बीच में हर प्रकार के लोग आएंगे, इलाकावाद की बात करेंगे, जातिवाद की बात करेंगे, और कांग्रेस पार्टी के लोग आपके बीच में आकर के बहुत बात को समझा बुझाकर के अच्छी तरह से पेश करने की कोशिश करेंगे। जो मैंने बात की ईमानदारी से आपके सामने कही है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि पुराना गांव पर जिस प्रकार से इतना भारी उत्साह युवाओं में था, 150 के करीब ट्रैक्टर थे, मोटरसाइकिलें थी, पूरे गांव के ट्रैक्टर सड़क के ऊपर जुलूस के रूप में मुझे स्वागत करके लेकर आए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि पुराना गांव की तरफ से इसी प्रकार का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा। और मैं भरी पंचायत में विश्वास देकर जाता हूँ, ईमानदारी से राजनीति की है, सेवक के रूप में राजनीति की है, सेवक के रूप में आपकी राजनीति करूंगा। और जो गांव की मूलभूत जो सुविधाएं हैं, पहले फेज में सारी पूरी करवाने का काम करूंगा। तो आप सबने इतना मान और सम्मान अलग अलग समाज की तरफ से दिया है, मैं सभी गांव की 36 बिरादरी का धन्यवाद करता हूँ।